हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर सेकंड का लेक्चर नंबर 10 जिसमें लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड को कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पिछले लेक्चर में भी हमने वो स्टार्ट किया था, एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे उसका, लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड का। तो उसमें हमने एक फंक्शन एल बनाया। सबसे पहले एल x1 x2 लैम्डा इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस लैम्डा जी एक्स। फंक्शन एफ एक्स है और ये एक कांस्टेंट यानी कंडीशन है जी एक्स, इक्वलिटी कांस्टेंट है इस तरह से। तो इसमें एफ एक्स की वैल्यू पुट की 2x1 प्लस x2 प्लस 10 और जी एक्स की वैल्यू पुट की हमने x1 प्लस 2x2 स्क्वायर माइनस 3। इससे फंक्शन एल बन गया। नेसेसरी कंडीशन में हम क्या करते हैं, एल का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, x1 के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे, डेल एल अपॉन डेल x1 निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 प्लस लैम्डा आएगा इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बना गया। इस तरह से डेल एल अपॉन डेल x2 निकालेंगे, 1 प्लस 4 लैम्डा x2 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा। देन थर्ड वन, लैम्डा के रेस्पेक्ट में भी एल का डिफ्रेंशिएशन करेंगे पार्शियली, देन x1 प्लस 2x2 स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। 3 इक्वेशंस भी गए। देन इससे हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे जो -2 आएगी और x2 की वैल्यू 1/8 और x1 की वैल्यू आएगी 95/32। इस तरह से कैलकुलेशन से हमें एक स्टेशनरी पॉइंट मिल जाएगा, x स्टार इक्वल्स टू 92/35 और 1/8 और लैम्डा इक्वल्स टू -2। तो ये नेसेसरी कंडीशन से हमने वैल्यू निकाल ली स्टेशनरी पॉइंट। अब हम आते हैं सफिशिएंट कंडीशन पे। सफिशिएंट कंडीशंस में यहाँ पे दो ही वेरिएबल हैं, इसलिए दो ही सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव निकलेंगे एल के, L11 L12, इससे आगे नहीं जाएंगे, और L21 L22। तो L11 माइनस जेड होगा बिकॉज ये डायगोनल एलिमेंट्स है, तो L11 माइनस जेड, L22 माइनस जेड होगा और अदर एलिमेंट सेकंड L12 आएगा। इस तरह से यहाँ पे L21 L22 माइनस जेड, G11 G12 इधर आएंगे, इधर इस कॉलम में, और इस रो में आएगा G11 G12। बचा हुआ जो एक प्लेस है यहाँ पे 0 आएगा। इसलिए डिटरमिनेंट बनेगा उसको इक्वल टू 0 करेंगे सफिशिएंट कंडीशन निकालने के लिए। अब डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम, L11 L12 G11 L22 G12 L21 G11 G12 सबकी वैल्यू पुट करेंगे, जिससे डिटरमिनेंट ये निकलेगा हमारे पास 0 माइनस जेड 0 0 0 4 लैम्डा माइनस जेड 4x2 1 4x2 6 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x स्टार की वैल्यू पुट करेंगे इसमें 95/32 और 1/8, x1 x2 की वैल्यू हो जाएंगी ये, और लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी -2। अब ये वैल्यू पुट करने के बाद d को इक्वल टू 0 करने पर हम z की वैल्यू निकालेंगे इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके। इसको सॉल्व करके वैल्यू क्या आएगी, z/4 प्लस 8 प्लस जेड इक्वल्स टू 0, जिससे z की वैल्यू क्या आ जाएगी -64, जो कि लेस देन 0 है। तो जो वैल्यू z की नेगेटिव है, सो x स्टार इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f इज f x स्टार इक्वल्स टू 2 × 95/32 प्लस 2/8 प्लस 10 और लास्ट में वैल्यू आ जाएगी 16.0627। तो इस तरह से हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड से। एक और क्वेश्चन है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए सिलेंड्रिकल टिन विथ टॉप एंड बॉटम मेड अप ऑफ शीट मेटल टू मैक्सिमाइज इट्स वॉल्यूम such that the total surface area is equals to A0 equals to 24 पाई। इसमें कह रहा है कि सिलेंड्रिकल टिन के डायमेंशंस हैं, जिसमें टॉप और बॉटम उसका मेडअप है, मेटल का बना हुआ है, इसको मैक्सिमाइज करता है वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, such that the total surface area is equals to A0 equals to 24 पाई। यानी हमें वॉल्यूम को, जो सिलेंड्रिकल टिन है उसके वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है और टोटल सरफेस एरिया गिवन है A0 इक्वल्स टू 24 पाई। तो ये तो कंडीशन हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, तो और जो वॉल्यूम है वो क्या इसमें चला जाएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो सबसे पहले हम x1 को तो ले रहे हैं रेडियस ऑफ द बेस और x2 को ले रहे हैं लेंथ ऑफ द टिन या हाइट भी कह सकते हैं इसको। तो रिक्वायर्ड प्रॉब्लम बन जाएगी इसमें मैक्सिमम f x1 x2 इक्वल्स टू पाई x1 स्क्वायर x2, यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया है एफ x1 x2, x1 रेडियस ऑफ द बेस है और x2 क्या है, लेंथ ऑफ द टिन है। तो जैसे पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये वॉल्यूम होता है इसका पाई आर स्क्वायर एच, आर इसमें रेडियस होती है बेस की और एच होता है टोटल हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल। तो इसमें भी
x1 क्या है, r है, और x2 क्या हो गया, हाइट हो गया। तो पाई x1 स्क्वायर x2 लिखेंगे इसमें। तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया। देन सब्जेक्ट टू में क्या लिखते हैं हम, कंस्टेंट लिखते हैं। कंस्टेंट में हमें जो गिवन कंडीशन है, हमें क्या देखा, टोटल सरफेस एरिया गिवन दे रखा है a नॉट इक्वल टू 24 पाई। तो ये क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर होता है, यहाँ पे 2 पाई x1 स्क्वायर होगा, बिकॉज बेस की जो रेडियस है वो x1 है, प्लस 2 पाई आर एच होता है, तो 2 पाई x1 x2 हो जाएगा, इक्वल्स टू a नॉट इक्वल्स टू 24 पाई। अब लैंग्वेज फंक्शन डिफाइन करेंगे, यानी एल। एल के अंदर क्या आएगा, x1 x2 और लैम्डा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम फंक्शन एफ x1 x2 प्लस लैम्डा जी एक्स होता है, तो एफ x1 x2 में आ जाएगा पाई x1 स्क्वायर x2 प्लस लैम्डा जी एक्स के अंदर आ जाएगा 2 पाई x1 स्क्वायर प्लस 2 पाई x1 x2 माइनस ए नॉट को उधर ले आएंगे। इस तरह से ये हमारे पास एक लैंग्वेज फंक्शन बन गया एल। अब इस एल फंक्शन का हम पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे x1 के रेस्पेक्ट में और x2 के रेस्पेक्ट में और लैम्डा के रेस्पेक्ट में। तो डेल एल अपॉन डेल x1 आएगा 2 पाई x1 x2 प्लस 4 लैम्डा पाई x1 प्लस 4 पाई x2 लैम्डा इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन नंबर बना जाएगी। सेकेंड इक्वेशन आएगी डेल एल अपॉन डेल x2 से, जो पाई x1 स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा पाई x1 इक्वल्स टू 0 आएगा। और थर्ड इक्वेशन आएगी डेल एल अपॉन डेल लैम्डा इक्वल्स टू 0 से, यानी 2 पाई x1 स्क्वायर प्लस 2 पाई x1 x2 माइनस ए नॉट इक्वल्स टू 0। तीन इक्वेशंस आ जाएंगी। इन इक्वेशन को सॉल्व करना है, जिससे लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, माइनस x1 x2 अपॉन 2x1 प्लस x2, जो किसके इक्वल होगी, माइनस 1 अपॉन 2 x1 की। यानी दोनों इक्वेशन से हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे फर्स्ट और सेकंड से, तो दोनों को इक्वल कर देंगे। उसको सॉल्व करने के बाद x1 की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 2 x2। अब इस वाली वैल्यू को हम यदि इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करते हैं, जिससे x1, तो x1 की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ ए नॉट अपॉन 6 पाई और x2 की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ 2 ए नॉट अपॉन 3 पाई। जिससे लैम्डा आ जाएगा 1 माइनस अंडर रूट ऑफ ए नॉट अपॉन 2 पाई, और ए नॉट की वैल्यू हमारे पास 24 पाई है, वैल्यू पुट कर सकते हैं। और फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की ए नॉट अंडर रूट ऑफ ए1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 54 पाई। ए नॉट की वैल्यू 24 पाई है, x1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू 4 है और लैम्डा की वैल्यू -1 है। ये सभी वैल्यूज यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद जो एफ x1 x2 फंक्शन आएगा, मैक्सिमम फंक्शन, मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, वो आएगा 16 पाई। यही हमें निकालना है, यानी वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम वॉल्यूम 16 पाई होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ही ईजी वे में हम सॉल्व कर सकते हैं इसको लैंग्वेज मल्टीप्लायर मेथड से। तो दो होती है, तो नेसेसरी कंडीशन होती है, जो लैंग्वेज फंक्शन है उसका डिफरेंशिएट करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएट करके उसे इक्वेशन निकालते हैं, सॉल्व करके स्टेशनरी पॉइंट आ जाता है। स्टेशनरी पॉइंट को यूज़ करके हम सफिशिएंट कंडीशन में यूज़ करते हैं, जिससे हम फंक्शन जेड के लिए निकालते हैं, वो पॉजिटिव आती है नेगेटिव आती है, वो डिफाइन कर सकता है कि क्या है इसमें। तो ये तो हमारे पास वैल्यू आ गई थी ये, लेकिन ये वैल्यू क्या मैक्सिमम है, ये हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, यही वैल्यू मैक्सिमम में डिसाइड कैसे करेंगे। तो डिसाइड करने के लिए सफिशिएंट कंडीशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो उसके लिए हम निकालेंगे L11, L12, G11, G12। तो L11 क्या आएगा, 2 पाई x2 प्लस 4 पाई लैम्डा और x स्टार लैम्डा इक्वल्स टू 4 पाई आ जाएगा। और L12 और L21 की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई, L22 0 आ जाएगा। ये सब वैल्यू आ गई। इससे G11 निकालेंगे, वो 16 पाई आ जाएगा और G12 4 पाई आ जाएगा। ये सब वैल्यू निकालने के बाद इस सफिशिएंट कंडीशन में इस वैल्यू को पुट करेंगे, तो क्या आएंगे 4 पाई माइनस जेड, 2 पाई, 16 पाई, 2 पाई, 0 माइनस जेड, 4 पाई, 16 पाई, 4 पाई, 0। इसका डिटरमिनेंट 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट आएगा इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करके जेड की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 272 पाई स्क्वायर जेड प्लस 192 पाई क्यू इक्वल्स टू 0 है। जेड इक्वल्स टू -12 अपॉन 17 पाई, क्योंकि लेस देन 0 वैल्यू है। लेस देन 0 वैल्यू है, इसका मतलब ये क्या है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, जेड की नेगेटिव वैल्यू आती है। तो इस कंडीशन में जो पॉइंट होता है वो मैक्सिमा होता है। तो इस तरह से जो वॉल्यूम निकलेगा वो मैक्सिमम होगा। यही हमें प्रूव करना है कि वॉल्यूम मैक्सिमम होता है। जो गिवन आपको टोटल सरफेस एरिया गिवन है, उसके अकॉर्डिंग जो वॉल्यूम आ रहा है वो क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। यही इसमें प्रूव करना होता है। तो इस तरह से हम इसे प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक और क्वेश्चन है इसका, ऑब्टेन द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द फंक्शन एफ x1 x2 x3 इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 सब्जेक्ट टू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। फाइंड वेदर द एक्सट्रीम पॉइंट्स आर मैक्सिमा और मिनिमम। तो इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3,
और कंडीशन यानी इक्वलिटी कांस्टेंट हो गया x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इन दोनों का यूज़ करके लैग्रेंज फंक्शन बनाएंगे। सबसे पहले हम एल एक्स लैम्डा इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस लैम्डा जी एक्स, तो इससे बन जाएगा x1 प्लस x2 x3 प्लस लैम्डा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर माइनस 1। अब नेसेसरी कंडीशन निकालने के लिए एल का हम पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे x1 x2 x3 और लैम्डा के रेस्पेक्ट। तो 4 इक्वेशन बनेंगे हमारे पास। डेल एल अपॉन डेल x1 इक्वल्स टू 0, यानी 1 माइनस 2x1 लैम्डा इक्वल्स टू 0, 1 प्लस 2x1 लैम्डा इक्वल्स टू 0। डेल एल अपॉन डेल x2 निकालेंगे इक्वल्स टू 0 से निकलेगा 1 प्लस 2x2 लैम्डा इक्वल्स टू 0, और डेल एल अपॉन डेल x3 इक्वल्स टू 0 से निकलेगा 1 प्लस 2x3 लैम्डा इक्वल्स टू 0, और डेल एल अपॉन डेल लैम्डा को 0 को इक्वल पुट करेंगे तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। इस तरह 4 इक्वेशंस आ जाएंगे हमारे पास। इन चारों इक्वेशन को सॉल्व करके x1 x2 x3 वैल्यू क्या आएगी, सेम वैल्यू माइनस 1/2 लैम्डा आएगी। तीनों से वैल्यू निकालना है, सेम वैल्यू आएगी माइनस 1/2 लैम्डा, और इन वैल्यूज को यदि हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देते हैं तो इससे 3/4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 आएगा। लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस √3/2 आ जाएगी। इस लैम्डा की वैल्यू को यूज करके x1 x2 x3 वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी। एक तो आएगा माइनस 1/√3 माइनस 1/√3 माइनस 1/√3, एक तो ये आएगी वैल्यू, और दूसरी आएगी 1/√3 1/√3, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब हमें निकालना है सफिशिएंट कंडीशन थे कि किसके लिए मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो इसके लिए सफिशिएंट कंडीशन लिखते हैं। तो सफिशिएंट कंडीशन में इसमें 4x4 का बनेगा इसमें, क्योंकि इसमें जो इक्वलिटी कंस्टेंट है वो तो एक इक्वलिटी जो कंस्टेंट है इसमें वो आपको एक ही दे रखा है, और वेरिएबल 3 है, इसमें 3 वेरिएबल है। तो L11 माइनस जेड, L12, L13, L21, L22 माइनस जेड, L23, L31, L32, L33 माइनस जेड। यहाँ आएगा G1, G11, G12, G13, G11, G12, G13, यहाँ पे 0 आ जाएगा। और डिटरमिनेंट को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, जिससे ये डिटरमिनेंट सफिशिएंट कंडीशन है। तो अब इस सफिशिएंट कंडीशन को हमें किस पॉइंट पे निकालना है, ये 2 पॉइंट आपको रहेंगे, इन पॉइंट्स पे निकालना है। तो इन पॉइंट्स पे निकालने के लिए इनके सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें L11 की वैल्यू, L12 की वैल्यू, L13 की वैल्यू, L21, L22, L23, L31, L32, L33। यहाँ L1 का मतलब क्या है, डेल स्क्वायर L अपॉन डेल x1 डेल x2। L12 का मतलब क्या है, डेल स्क्वायर L अपॉन डेल x1 डेल x2, और डेल L1 का मतलब डेल स्क्वायर L अपॉन डेल x1 स्क्वायर। L13 का मतलब डेल स्क्वायर L अपॉन डेल x1 डेल x3। इस तरह से वैल्यूज है। और G11 का मतलब क्या है, इसमें डेल G1 अपॉन डेल x1। G12 का मतलब क्या है, डेल G1 अपॉन डेल x2। डेल G13 का मतलब है डेल G1 अपॉन डेल x3। इस तरह से वैल्यूज हैं। इन सभी वैल्यूज को निकालने के बाद और इस वाले पॉइंट पे जो आपके पास पॉइंट है, उन वाले पॉइंट पे निकालने के बाद माइनस 1/2 लैम्डा पे इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो वैल्यूज आ जाएंगी 2 पाई माइनस जेड, 0 0 2x1, 0 2 लैम्डा माइनस जेड, 0 2x2, 0 0 2 लैम्डा माइनस जेड, 2x3, 2x1, 2x2, 2x3, 0 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास हो आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये 4x4 का डिटरमिनेंट है, तो इसमें 2 कॉलम है ये कि नॉन जीरो वाले हैं। तो ये 2 कॉलम जीरो वाले हैं, जीरो हो जाएंगे दोनों कॉलम। दोनों कॉलम्स को लेंगे तो पहले इस वाले को लेंगे, 2 पाई माइनस जेड को बाहर लेंगे, इसके जो अकॉर्डिंग डिटरमिनेंट बनेगा वो बनेगा 2 लैम्डा माइनस जेड, 0 2x2, 0 2 लैम्डा माइनस जेड, 2x3, 2x2, 2x3 और 0 ये बनेगा। और फिर इसके बाद आएगा माइनस 2x में ये वाला, इसके अकॉर्डिंग जो निकालेंगे तो 0 2 लैम्डा माइनस जेड, 0 0 0 2 लैम्डा माइनस जेड, 2x1, 2x2, 2x3 आ जाएगा। इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जेड की वैल्यू आ जाएंगी 2 लैम्डा 2 लैम्डा। इनके अकॉर्डिंग हमारे पास लैम्डा की वैल्यू यदि √3/2 लेते हैं उस कंडीशन में x जो पॉइंट आएगा माइनस 1/√3 माइनस 1/√3 माइनस 1/√3 आएगा। और यदि हम लैम्डा की वैल्यू माइनस √3/2 लेते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी 1/√3 1/√3 1/√3। तो इस कंडीशन में ये पॉइंट होगा मिनिमा और ये होगा मैक्सिमम पॉइंट। इस तरह से हम इसमें वैल्यू निकाल सकते हैं। इस तरह से मिनिमा और मैक्सिमम दोनों वैल्यू लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड से इजीली हम डिटरमाइन कर सकते हैं। और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम आते रहते हैं एग्जाम में, तो इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं और वो भी ठीक ढंग से इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं इसका। तो इस तरह से लैग्रेंज मल्टीप्लाई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप जरूर सॉल्व करें। जो भी क्वेश्चन हैं बुक्स में वो भी सॉल्व करें और आगे करें। इस तरह से ये लेक्चर कंप्लीट होता है। और